दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट क्यूटेस्ट और टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक श्रद्धा कपूर की। श्रद्धा कपूर बॉलीवुड में अपने सिंप्लिसिटी और क्यूटनेस को लेके काफी फेमस हैं। वो टैलेंटेड और खूबसूरत तो हैं, लेकिन उनका हम्बल नेचर लोगों को बहुत ही पसंद आता है। इसी वजह से श्रद्धा की फैन फॉलोइंग दूसरे एक्टर्स के कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम श्रद्धा कपूर के उन उल्टे कारनामों को जानने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में शायद आपको भी पता नहीं होगा, क्योंकि बॉलीवुड में श्रद्धा कपूर ऐसे कारनामे कर चुकी है जो कि उनके फैमिली वाले और फैंस बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। श्रद्धा इतनी भोली दिखती है, असल जिंदगी में वो कितनी भोली है इस वीडियो में आप आज जानेंगे। तो कमर की बेटी बांध लीजिए, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्रद्धा कपूर का जन्म 3 मार्च 1987 को सपनों के शहर मुंबई में हुआ। इनके पापा का नाम है शक्ति कपूर, जो बॉलीवुड के एक बहुत ही फेमस विलेन और कॉमेडियन है। श्रद्धा की माँ का नाम शिवांगी कोल्हापुरी है, जो क्लासिकल सिंगर और एक्ट्रेस रह चुकी हैं। इसके अलावा इनके बड़े भाई सिद्धांत कपूर भी एक एक्टर हैं। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी श्रद्धा की मौसी हैं। इसके अलावा सुर कोकिला, लता मंगेशकर, आशा भोसले, ये सारे बड़े बड़े कलाकार श्रद्धा कपूर के रिश्तेदार हैं। श्रद्धा ने अपनी स्कूलिंग जमुनाबाई नर्सिंग स्कूल से की थी और आगे की स्कूल की पढ़ाई अमेरिकन स्कूल ऑफ मुंबई से की है। और पढ़ाई के दौरान श्रद्धा हमेशा टॉप स्टूडेंट रही हैं। उन्होंने 12th क्लास में 95% स्कोर किया था। और इनके क्लासमेट और जिगरी दोस्तों की बात की जाए, जो आथिया सेठी, जो सुनील शेट्टी की बेटी हैं, टाइगर श्रॉफ जो जैकी श्रॉफ के बेटे हैं, ये सब लोग बचपन के फ्रेंड्स रह चुके हैं। इसके अलावा एक्टर वरुण धवन भी श्रद्धा के बचपन के दोस्त रहे हैं। मुंबई से अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद श्रद्धा ने अमेरिका के बॉस्टन कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उसके बाद जब उन्होंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया तो वो छुट्टियां मनाने भारत आई थी। और उन दिनों वो फेसबुक पे बहुत ही एक्टिव रहती थी, तो इसीलिए प्रोड्यूसर अंबिका हिंदुजा का ध्यान श्रद्धा कपूर पे पड़ा। वहीं पर अंबिका को श्रद्धा बहुत ही पसंद आई। तभी जस्ट उसके बाद उन्होंने श्रद्धा से अपनी आने वाली मूवीज के बारे में बात की। यानी कि श्रद्धा को ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के दौरान ही एक मूवी ऑफर मिल गया था। मूवी का नाम था 3 पत्ती, जो कि 2010 में आई थी। फिल्म मिलते ही श्रद्धा को ये लगा कि अब उन्हें सुपरस्टार बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिसके बाद बॉस्टन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद भी श्रद्धा कॉलेज अपनी मर्जी के हिसाब से जाया करती थी, जिसकी वजह से बॉस्टन यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल ने उनसे कहा कि अगर वो इसी तरीके से अंदर बाहर करती रहेंगी तो वो उनका कॉलेज छोड़ दें। श्रद्धा को पहली मूवी करने के बाद इतना घमंड आ गया था कि उन्होंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी को छोड़ के कॉलेज को बाय बाय कर दिया था। वैसे तो श्रद्धा ने 3 पत्ती मूवी में बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया था, लेकिन ये मूवी कब आई और कब गई लोगों को पता तक भी नहीं चला। फ्लॉप हुई या हिट हुई ये भी किसी को नहीं पता। इसके बाद 2011 में श्रद्धा की एक और मूवी आई, इसका नाम था लव का दी एंड, और ये फिल्म बहुत ही बुरी तरीके से पिट गई। दोनों मूवीज के फ्लॉप और पढ़ाई भी ठप देख के श्रद्धा बहुत ही परेशान थी। इसके बाद श्रद्धा का करियर बहुत ही बुरी तरीके से थम गया था, क्योंकि श्रद्धा को जिस बात पे घमंड था, जनता ने उस घमंड को ही तोड़ दिया था। श्रद्धा को कोई भी डायरेक्टर अपनी मूवीज में नहीं लेना चाहता था, लेकिन उनके परिवार वालों ने डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से काफी मन्नतें की। उसके बाद जाके उनको एक मूवी मिली, वो भी मिली 2 साल के बाद, यानी 2014 में, और ये फिल्म थी आशिकी 2। और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और इस फिल्म के बाद श्रद्धा रातों रात सुपरस्टार बन गई। इस फिल्म के गाने उस टाइम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुए थे। श्रद्धा के लव अफेयर्स की बात करें तो जब श्रद्धा 10th क्लास में थी तब वो पहली बार एक रिलेशनशिप में आई थी वनराज झावेरी के साथ। वनराज झावेरी जो मुंबई में आज की तारीख में एक फेमस ज्वेलरी डिजाइनर है। लेकिन स्कूलिंग खत्म करने के बाद श्रद्धा यूएस चली गई और उन दोनों का रिश्ता भी यहीं पर खत्म हो गया। आशिकी 2 फिल्म के दौरान श्रद्धा का दूसरा अफेयर चला आदित्य रॉय कपूर के साथ, और इन दोनों का अफेयर लगभग 2 साल तक चला। वैसे आशिकी 2 श्रद्धा की एक हिट मूवी थी, लेकिन इसमें श्रद्धा की तारीफ इतनी ज्यादा नहीं हुई थी। आशिकी 2 में श्रद्धा का जो रोल था वो रोल लोगों को बहुत पसंद आया था, जिससे इनकी तारीफ हुई थी, ना कि इनकी एक्टिंग की। आशिकी 2 के बाद श्रद्धा की चौथी फिल्म आई एक विलन। इस मूवी में श्रद्धा का रोल एक शो पीस की तरह था, यानी इस मूवी में श्रद्धा के रोल को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी। इस मूवी को सफल मूवी बनाया रितेश देशमुख और सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग ने। इसके बाद उनकी हैदर फिल्म आई, लेकिन वो मूवी भी जबरदस्त फ्लॉप गई। उसके बाद श्रद्धा और आदित्य का रिश्ता टूटने के बाद श्रद्धा डिप्रेशन में चली गई थी। इसके बाद श्रद्धा ने एक बार और अपनी किस्मत आजमाई। इस बार उन्होंने जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर के साथ अपना अफेयर चलाया। साल 2016 में श्रद्धा और फरहान एक ही मूवी में साथ काम कर रहे थे और इस मूवी का नाम था रॉक ऑन 2।
2। और रॉक ऑन 2 के टाइम ही ये बातें मीडिया में आने लगी थी कि श्रद्धा और फरहान का चक्कर चल रहा है। दोनों पार्टीज और क्लब में एक साथ दिखने लगे थे। और इसी दौरान जब फरहान और श्रद्धा की बातें मीडिया में उठने लगी तो ये बातें फरहान की वाइफ अधूना को पता चल गई। उसके बाद अधूना भी फरहान से ये पूछने लगी कि शादी होने के बाद भी वो दूसरी लड़की के साथ अफेयर क्यों कर रहे हैं, लेकिन इस बात का फरहान कोई भी जवाब नहीं देते थे। और आखिरकार फरहान की इन हरकतों से परेशान होकर अधूना उनसे डिवोर्स लेके उनसे अलग हो गई। यहाँ फरहान का रिश्ता टूटने की वजह श्रद्धा कपूर को बताया गया। जब फरहान और अधूना का रिश्ता टूटा तब उनकी शादी को 16 साल हो चुके थे। और उसके बाद जब ये मीडिया में बात उछल गई कि फरहान का डिवोर्स श्रद्धा की वजह से हुआ है तो ये बात शक्ति कपूर को पता चल गई। शक्ति कपूर ने श्रद्धा को साफ कहा कि वो एक शादीशुदा लड़के को छोड़ दे। शक्ति कपूर ने कहा, जो आदमी 16 साल की शादी को और 2 बच्चों को छोड़कर अपनी शादी तोड़ सकता है वो तुम्हारा ध्यान कैसे रखेगा, या फिर क्या गारंटी है कि वो तुमसे अपना रिश्ता तोड़ के किसी और लड़की को अपना शिकार नहीं बनाएगा। शक्ति कपूर ने श्रद्धा को साफ शब्दों में कहा कि उनको उनका रिश्ता बिल्कुल भी पसंद, लेकिन श्रद्धा कपूर पर तो उस टाइम फरहान के प्यार का खुमार चढ़ा हुआ था। वो उनको छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसके बाद वो दोनों एक और कदम बढ़ाते हुए लिव इन में रहने लगे। और जब शक्ति कपूर को ये बात पता चली कि श्रद्धा और फरहान एक साथ लिव इन में रह रहे हैं तो वो एक दिन उनके फ्लैट पर पहुंच गए। वहां पे शक्ति कपूर के साथ पद्मिनी कोल्हापुरी भी गई थी जो कि श्रद्धा की मौसी हैं। वहां पे श्रद्धा को देखकर शक्ति कपूर बहुत ही गुस्सा हुए और श्रद्धा का हाथ पकड़ के घसीट के वहां से ले आए। कहा जाता है कि शक्ति कपूर ने श्रद्धा से फरहान और उनमें से किसी एक को चुनने के लिए कहा, जिसके बाद श्रद्धा के सर से फरहान के प्यार का भूत उतर गया। इसके बाद श्रद्धा ने फरहान को लात मार दी, अपनी पापा की बात मान के घर पे वापस आ गई। ओके जानू, हाफ गर्लफ्रेंड, हसीना पार्कर, ये सारी वो फिल्में थी जिसमें श्रद्धा को काम मिला, लेकिन ये सारी फिल्में श्रद्धा की एक्टिंग की वजह से फ्लॉप हो गई। इसके बाद साल 2018 में आई स्त्री मूवी से श्रद्धा को फिर से सफलता मिली। श्रद्धा साल 2016-17 से प्राइवेट पार्टीज में हिस्सा लेने लगी थी और ये बात सामने नहीं आ पाती अगर सुशांत केस में एनबीसी ड्रग केस के अंदर कोई जांच नहीं करती। दरअसल एनबीसी के जांच के अंदर एक व्हाट्सएप चैट बहुत ही ज्यादा वायरल हो गई थी जिसमें ड्रग पेडलर के अंदर श्रद्धा कपूर का नाम भी शामिल था। यही रीजन था कि उस टाइम श्रद्धा भोली सी सूरत लेकर एनबीसी के ऑफिस चक्कर लगा रही थी। जब श्रद्धा कपूर को ड्रग केस में पाया गया तो एनबीसी श्रद्धा कपूर के साथ और भी काफी सारे गंजेड़ियों की तरफ पहुंच गई थी, जिसमें दीपिका पादुकोण, राकुल प्रीत सिंह, सारा अली खान और रिया चक्रवर्ती भी शामिल थी, जिन सब से एनबीसी ने पूछताछ की थी। दोस्तों, श्रद्धा कपूर की लिस्ट में चौथा नाम जुड़ा रोहन श्रेष्ठा का, जो कि एक फोटोग्राफर हैं जिन्होंने कुछ जगह एक्टिंग के रोल्स भी किए हैं। अभी लेटेस्ट खबर है कि उन्होंने अपने 4 साल के रिलेशनशिप को खत्म कर दिया है, लेकिन श्रद्धा कपूर ने इस बात को लेकर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन रोहन श्रेष्ठा ने इस बात को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। तो दोस्तों, ये थी श्रद्धा कपूर की सच्चाई। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और हमारे वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।